तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं हरियाणा के करनाल जिले की, और आपको बताना चाहेंगे कि ये लक्कड़ मार्केट की ये तस्वीरें हैं जहां पर नगर निगम द्वारा एक बड़ी कार्रवाई हुई है। करीब 40 से 42 दुकानें हैं और सभी दुकानों पर जो है नोटिस लगा दिया गया है। साफ साफ कहें, अगर टैक्स नहीं भरेंगे तो आपकी दुकान को सील कर दिया जाएगा। दुकानदारों में काफ़ी रोष है, इनसे हम बात करना चाहेंगे कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? आप बताएं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर ऐसा है, दुकान में स्कूल की है ये, वो किराया ले रहे हैं, पूरा किराया गया हुआ है उनके पास। टैक्स को जमा कराना है दुकानदार का। किसकी दुकानें हैं ये? एसडी स्कूल की। एसडी स्कूल तो टैक्स उन्होंने जमा कराना है, बकायदा दिक्कत दिया हुआ है उसके एग्रीमेंट के अंदर, टैक्स उन्होंने जमा कराना है। तो उसमें दुकानदारों को क्या रोक लगे? वो कहते हैं स्कूल की प्रॉपर्टी है तो नुकसान तो कोई ना कोई दुकानदार अंदर कोई नुकसान है, दुकानदार बाहर बैठे हैं अपना सब करके क्या की दुकान नहीं है ये। यही दुकान है। नगर निगम के अधिकारी पहुंचे थे यहाँ? नोटिस बना के गए दुकान में, 3 दिन के बाद 3 दिन के बाद सील कर दी जाएंगी। हाँ। क्या नाम है आपका? सुरेश जैन। सुरेश जैन इनका नाम है, और 3 दिन के बाद जो है दुकानों को सील कर दिया जाएगा। कुछ एक लोग और भी हमारे साथ जुड़े हैं। बाबूजी, आप बताएं ये पूरा माजरा क्या है, इस विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं दिनेश नरूला आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाना चाहता हूं। सरकारी अधिकारी नाजायज़ रूप से करनाल की जनता को परेशान कर रहे हैं। मैं उनके संज्ञान में बात लाना चाहता हूं। कृपया अपनी कंस्टिट्यूंसी का ध्यान करें, और इस जनता ने बड़े चाव से आपको चुना था। आप जनता की आवाज़ बने थे और हमारे करनाल की शान बने थे। ऐसा ना हो कि ये रोष जो है वो कहीं का कहीं और निकल जाए। आप अपने सरकारी अधिकारियों, कोरोना काल में सरकार को तो चाहिए था कि जनता को, आम जनता को रिलीफ देना, ना कि हमारे पास वैसे काम नहीं है और सरकार हमारे पे टैक्स हमारे पास सिर्फ एक चीज़ बची है, सांस, जिस पे सरकार टैक्स नहीं ले रही। अगर वो भी रोकना चाहती है तो सरकार से विनती है तुरंत लगाए और तुरंत इस चीज को लागू करके हमारी सांसों पे भी टैक्स लगा दिया जाए। मैं तो सरकार से इतना कहना चाहूंगा, भाई जो बात है स्कूल प्रशासन की प्रॉपर्टी है और उसने लिख के दे रखा है, एग्रीमेंट करके दे रखा है कि हाउस टैक्स हम भरेंगे, तो आज हमारे पे गाज क्यों गिरे? हम तो अपना किराया समय से अदा कर रहे हैं। तो क्या कारण है कि स्कूल प्रशासन को ना पूछने की बजाय आम 42 परिवारों को तंग किया जा रहा है? इसका कहीं ना कहीं खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। सरकार को बदनाम किया जा रहा है सरकारी अधिकारियों के द्वारा। मेरी हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है, घोटालों की जांच करें। 153 करोड़ लाइटों की घोटाले की जांच करें। हाँ, जिनके मकान गिराए जा रहे हैं गरीबों के, मालटोन में कार्रवाई क्यों नहीं होती जिन्होंने 2-2 हजार गज कब्जा कर रखा है नगर निगम की जगह का? एक गरीब आदमी जो रोजी रोटी कमा के अपने परिवार का गुजारा कर रहा है, आपको टैक्स कलेक्ट करके दे रहा है, आप उन्हीं पे गाज गिराए जा रहे हैं। आप बड़े घरानों पे जाए ना, हमारी संपत्ति 10 रुपए से 1 रुपए पे आ गई है और अडानी अंबानी की संपत्ति 10 से 10,000 करोड़ रुपए हो गई है। उनका कहाँ है हिसाब किताब? मानते हैं वो काम दे रहे हैं, मगर सुनवाई जो होनी चाहिए तरीके से होना चाहिए, इंसाफ जो होना चाहिए तरीके से होना चाहिए। तो आपको लगता है कि आम आदमी का जीना दूभर हो चुका है? बिल्कुल, और कैसे? आपको बता तो दिया, सिर्फ सांस पे टैक्स नहीं लगा हुआ, वो भी लगा दो। कौन सी चीज पे है? एक चीज को हमने लिया, आपसे रजिस्ट्री करवा ली, स्टाम्प के पैसे दे दिए, फिर प्रॉपर्टी टैक्स किस चीज का? आप हमें बताएं, प्रॉपर्टी टैक्स किस चीज का? सड़क बनाता है वो अधिकारियों को, जो सड़क ठीक है उसको पाड़ दिया जाता है, उसी को 10 बार दिखा दिया जाता है। अब 13 सेक्टर में क्या हुआ है? 20 लाख का टेंडर पास हुआ है, टाइलें कोई चोरी करके ले गया, किसी की हो गई, किसने करवाई किसने ना करवाई? टाइलों का व्यापार हमारा तो है नहीं। कार्रवाई हुई उस पर? कुछ क्या कार्रवाई होनी है? किसी गरीब आदमी को जैसे आईडी घोटाले में किसी 2 अजनबियों को पकड़ के अंदर बिठा दिया गया, जो काम करने वाले थे उनकी ट्रांसफर कर दी गई है। और क्या करेंगे? जो बोलेगा उसको उठा के अंदर। कल को मेरी भी बारी आ सकती है। कल रॉकी मित्तल को उठा लिया, पार्षद को उठा लिया, कल को मेरे को भी उठा लेंगे। मैं भी बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मैं भी आरएसएस का हूं। उठा ले, दर्द है, मगर यहां से बीजेपी नहीं हटेगी। मगर आंसू जब गिरेंगे तो कहीं ना कहीं तो गाज गिरेगी। दुआ पत्थर को भी भगवान बना देती है और बददुआ पत्थर को भी पाड़ देती है। बड़े सिंपल शब्दों में कह रहे हैं, सरकार के अधिकारी सुधर जाए,
सुधर जाए, नहीं जनता अपनी आई पे आई तो बहुत कुछ कर देगी। तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर कहीं ना कहीं जो कर रहे हैं वो काम वो ठीक नहीं है? वो क्या नहीं कर रहे, पूरे हरियाणा का विकास कर रहे हैं। भाई पैसा दे रहे हो उसको देखो तो सही कहाँ लग रहा है या नहीं लग रहा। आम जनता को कोई आप जिम्मेवारी दें। आज हमें हमारी सड़क बन रही है, हमारे सामने अगला सामान नहीं डाल रहा था तो हमने ठेकेदार को पकड़ा, तो आज 3 साल से ये सड़क चल रही है, नहीं तो 6 महीने में सड़क बाद में बनती थी, उखड़ पहले जाती थी। तो सारी ये कार्य प्रणाली सरकार की, सरकारी अधिकारियों की दुरुस्त करने वाली है। मतलब भाजपा से नाराजगी नहीं है, अधिकारियों से नाराजगी है। भाजपा से तो नाराजगी हो ही नहीं सकती, भाजपा से तो नाराजगी हो नहीं सकती। जो उसकी कार्य प्रणाली है उसको सुधारा जाए। तो कितनी दुकानें थी यहाँ पर, कितने साल से जो है टैक्स यहाँ पर पेंडिंग था? 42 दुकानें हैं जी, 42 परिवारों को उन्होंने आज बेरोजगार कर दिया है। कहीं ना कहीं सरकार का अपना भी नुकसान है। ये जो रोजी रोटी कमाते थे उसका कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को देते थे, आज वो भी बंद कर दिया उन अधिकारियों ने। कितने का टैक्स आया? क्या एक 9/10 की 9/20 की दुकान का उनको हाउस टैक्स चाहिए? जो शहर में करोड़ों के शोरूम है उन पे गाज क्यों नहीं गिर रही? बड़ी NDRI से उन्होंने 28 करोड़ रुपए लेना है, वो कहाँ है? क्यों? वो सेंटर की संस्था है, अपनी संस्थाओं से पैसा इकट्ठा करे ना। जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, जो जगह है, उनसे क्यों नहीं लिया जा रहा? उनके जो 28 करोड़ रुपए पेंडिंग है, हमारा 1 करोड़ का हमें प्रलोभन दिया जा रहा है कि 69 लाख रुपए जमा करा दो, बाकी माफ है। तो इस कोरोना काल में सारा ही माफ कर दो ना, आपकी जय जयकार होगी। आपको जहां जरूरत है सिलेंडर मुफ्त दे रहे हो, राशन मुफ्त दे रहे हो, तो कोरोना काल में व्यापारियों को भी कुछ दे दो। व्यापारी तो आपसे नहीं मांगता, हाथ नहीं फैलाता। कोरोना काल में कौन सा व्यापारी है जिसने आपकी मदद नहीं की? अपने घर से राशन लेके सब में बांटा है। क्यों? व्यापारी की एक अंदर से दिली इच्छा है, वो कहता है सब खाएं, मिलकर खाएं, हम किसी को भूखा नहीं देख सकते। मरकर सरकार के अधिकारी कहते हैं कि मेरी जेब भरी जाए, बाकी कुछ ना हो। क्या नाम है सर आपका? दिनेश नरूला। चलो, दिनेश नरूला से हमारी बात हुई है और भाजपा से RSS में कार्यकर्ता हैं और किस तरीके से इन दुकानदारों के साथ फिलहाल दर्द बांटने का यहाँ पर जो है काम करते हुए दिखाई दे रही हैं। करीब 40 से 42 दुकानें हैं जिन पर नगर निगम का नोटिस लग चुका है और 2 दिन का समय दिया है। अगर आप रकम नहीं भरेंगे तो आपकी दुकान को सील किया जा सकता है। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप बने रहिएगा।